देश का सबसे बड़ा पर्व सावन की शुरुआत होने को है और इसको लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा नगरी देवघर भी सज धज कर तैयार है। इसी मुद्दे पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा सर मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि श्रद्धालुओं के लिए इस बार क्या व्यवस्था की गई? देखिए, ये राजकीय श्रावणी मेला 2025 पूर्व के वर्षों के भांति जो व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बार का जो मूल उद्देश्य यह है कि जो हमारे झारखंड राज्य के विभिन्न ज़िले, बिहार और जो हमारे पड़ोसी राज्य एवं जो पड़ोसी देश से भी कई जो श्रद्धालु आते हैं, उनका जो पूरा अनुभव रहे वो काफ़ी सुखद रहे। और पूरा जो 105 किलोमीटर जो चलकर श्रद्धालु आते हैं पूरे कांवरिया पथ में, जिसमें कि 11 किलोमीटर देवघर ज़िला में पड़ता है, और मंदिर दर्शन करके फिर वो विभिन्न शहर के पॉइंट्स में होते हुए वो वापस जब गुजरते हैं, वापस लौटते हैं, तो उनका पूरा जो सिविक कम्युनिटीज़ या जो नागरिक सुविधाएं हैं वो बेहतर है, वो हम लोगों का प्रयास रहेगा। इसमें हम लोगों ने कुछ तकनीक का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि AI कैमरा, AI ड्रोन, QR फीडबैक सिस्टम, जो कि हम लोग आगामी भी बताएंगे, और उसके संबंध में हम लोग अपना रेडी रेकनर या जो फीडबैक है वो शेयर करा रहे हैं। तो हम लोग ये सभी बेहतर प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जो फेस रिकॉग्निशन कैमरा जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा, वो अगर किसी तरह का खोया पाया अगर है तो वो लोकेट कर देंगे कि ये पर्टिकुलर जो श्रद्धालु हैं या जो व्यक्ति हैं ये पिछले किस लोकेशन में थे और आगामी किस लोकेशन से ये क्रॉस कर रहे हैं। तो मेले की बात करें तो श्रावणी मेले में देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। मेले में क्या खास व्यवस्था की गई? मूल तौर पे इसमें 15 या 16 लगभग जो विभाग हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जो GTDC एक डायरेक्टरेट है, इसके साथ में हमारे जो जिला स्तर के विभिन्न विंग हैं, वो झारखंड सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं उसके निर्देश अनुसार तैयारियां कर रहे हैं। चाहे वो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था हो या रोड्स को दुरुस्त करना हो, हमारे RCD, NH, NHAI के विभिन्न रोड नेटवर्क्स हैं। हमारे 4 से 5 जगह अलग अलग टेंट सिटीज़ लगते हैं, जिसमें कि स्वच्छ पीने का पानी, स्वच्छता एवं पेयजल की तरफ से सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि टॉयलेट एवं बाथरूम वगैरह की प्रॉपर सुविधा है। इसके साथ ही प्रॉपर लाइटिंग, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और जब वो अलग अलग अपने टेंट सिटीज़ में आते हैं, जो कि शहर के विभिन्न शहर और हमारे अन्य क्षेत्र के विभिन्न लोकेशंस में अवस्थित हैं, वहाँ से कैसे फिर छोटी गाड़ियों से ये पहुँच सकते हैं क्यू तक में। इसके लिए जो मैंने पूर्व में जैसे बताया कि QR मेथड जो हम लोग अपना रहे हैं, इसमें कोई भी अपना फीडबैक या कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। जो हमारा IMCR यानी कि इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम है, उससे हम लोग ये वॉच करेंगे। वहाँ न सिर्फ तकनीकी कर्मी रहेंगे, बल्कि हमारे जो सुपरवाइज़र रैंक के जो कर्मी हैं वो 20 की संख्या में 3 शिफ्ट्स में रहेंगे, ताकि उनका जो भी जेन्युइन कंसर्न या फीडबैक या कंप्लेंट है वो हम लोग एड्रेस कर सकें। पिछले बार लगभग 47 लाख श्रद्धालु आए थे। इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50-51 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। महिलाओं, बच्चे और वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए हम लोग RFID टैग दे रहे हैं, जो कि उनके रिस्ट बैंड के तौर पे रहेगा। जब वो क्यू में लगेंगे तो हम लोग एक क्राउड कितने संख्या में इन पर्टिकुलर सेक्शंस के लोग विज़िट करके या दर्शन करके शहर में और बाकी बाहर एग्ज़िट कर रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे। मेडिकल और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हम लोगों ने ये किया है कि पहली बार लगभग आज से 1.5 से 2 महीना पहले ISBT जो है, इंटरस्टेट बस टर्मिनल जो है, वो हम लोगों ने शहर के बॉर्डर में ये शिफ्ट किया है। वहाँ से जो भी बसेस हमारे देवघर से टू एंड फ्रो अप्लाई करती हैं, वो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड व्हीकल अप्लाई करेंगी। जो हमारे विभिन्न पार्किंग लोकेशंस है, वहाँ से जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जो कि टोटो हैं और ऑटो हैं, उन एसोसिएशंस के साथ में अलॉन्ग विद बस एसोसिएशन हम लोगों ने बैठक ये की हैं, ताकि लास्ट जो माइल कनेक्टिविटी है वो भी श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जा सके। रेंट्स जो हैं, चाहे वो पेड़ा या मिठाई दुकान या विभिन्न जो अन्य खाद्यान्न के जो वस्तु हैं, विभिन्न जो लॉज हैं, होटल्स हैं, उनके साथ में भी हम लोगों ने डिटेल में बैठक किया है। आम समिति भी बनी है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे हम लोग मार्केट का दर एक ऐसा तय करें जिससे कि उनका एक्सपीरियंस एक सुगम रहे और एक अच्छा इंप्रेशन हमारे देवघर शहर और देवघर ज़िला के लिए कैरी कर सकें। लास्ट बार की बात ही ये दूसरी बार रहेगा जब हम लोग मातृत्व विश्राम गृह का अधिष्ठापन कर रहे हैं। लगभग 250-300 की संख्या में वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों को कल प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। उनकी एक चयन का एक रोबस्ट मैकेनिज्म था, सभी लोग एड्रेस करने के लिए रहेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने इस बार गौर ये किया है कि किसी एक पर्टिकुलर होल्डिंग पॉइंट से दूसरे होल्डिंग पॉइंट जब अगर हम लोग ले जाते हैं
तो उसमें जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, जो सीनियर मजिस्ट्रेट्स हैं, जो डीएसपीज़ हैं, उन लोगों का आपसी समन्वय और तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे श्रद्धालु आते हैं और कांवरिया भी आते हैं, लेकिन कांवरियों द्वारा थोड़ा सा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा जाता है, तो जलार्पण की क्या व्यवस्था है? जलार्पण की व्यवस्था है, चूँकि अर्घा सिस्टम है और अभी स्पर्श पूजा नहीं होता है सावन के महीने में। हम लोगों ने मंदिर प्रशासन की ओर से और पंडा समाज के साथ में जो बैठक की है, उसमें पूर्व के वर्षों के भांति ये आउट ऑफ टर्न या वीवीआईपी पूजा पूर्णतः ये बंद रहेगा, जो कि हमेशा से ये कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा ये पत्र ये निकाला जाता है। अलग से संडे और मंडे को जो शीघ्र दर्शनम है वो बंद रहेगा, जो कि सोमवारी होने के कारण लगभग बाकी 5 दिनों में जितनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उससे डबल संख्या में संडे और मंडे को आते हैं। और जी, सावन में पूरा देवघर श्रद्धालुओं से भरा रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्राउड को कंट्रोल करना। सर, फोर्स की क्या डिप्लॉयमेंट करेंगे? फोर्स के लिए 40 के संख्या में हम लोगों को डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, 2 एसपी रैंक के पदाधिकारी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। हम लोगों को 1000 से ज़्यादा की संख्या में होम गार्ड्स प्राप्त हुए हैं, विभिन्न जो ज़िलों से हम लोगों को मिलता है। हम लोगों को 250 से 300 एक्स्ट्रा हम लोगों को फोर्सेस मिला है, पुलिस जवान मिले हैं। हम लोगों के लगभग 30-35 हम लोगों को मजिस्ट्रेट्स मिले हैं। हम लोगों की ये एसओपी रहती है कि हम लोग 9th को, जो सावन शुरू होने के 2 दिन पहले, हम लोग इनका प्रॉपर ब्रीफिंग करेंगे और हर वीक इनका वीकली ब्रीफिंग होता है। हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी की और भी बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग होल्डिंग पॉइंट्स में जब पॉइंट ए से पॉइंट बी जब श्रद्धालु जाते हैं या कांवरिया जाते हैं, तो उनको उनके सेफ़ एग्ज़िट और एंट्री एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, या जो डाइवर्जन अगर कहें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये समन्वय या कोऑर्डिनेशन करना, ये हम लोग बेहतर ढंग से कर रहे हैं। साथ ही ये बताना चाहेंगे कि 25 जून को हम लोगों ने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक की थी, जिसमें कि मुंगेर और बांका जिला के और भागलपुर जिला के डीसी, एसपीज़, आईजी, डीआईजी सर्स, कमिश्नर सर्स के साथ भी हम लोगों ने समन्वय बैठक किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ का जो मोर देन 90 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है, वहाँ से कितने संख्या में कांवरियों को छोड़ा जा रहा है या देवघर में एंटर कराया जा रहा है दुम्मा बॉर्डर, या जो दर्दमारा बॉर्डर है बसेस के थ्रू दुम्मा बॉर्डर से कांवरियाँ आते हैं। ये क्राउड मैनेजमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार और झारखंड के बीच। हम लोगों ने बहुत अच्छा फ्रूटफुल मीटिंग किया है, ये लगातार हम लोग उनसे संपर्क में रहेंगे। कांवड़ियों को इस बार लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, सर क्या रूट्स में कैसे चेंजेस? रूट्स में किसी प्रकार का हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। जो हमारे शहर के जो अलग अलग होल्डिंग पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब बिल्कुल कम भीड़ रहती है तो जो नियरेस्ट जो पॉइंट है डायरेक्टली क्यू कॉम्प्लेक्स में वो एंटर करके सीधे वो दर्शन के लिए जाते हैं। जैसे जैसे वो भीड़ वो बढ़ती है, एज़ पर क्राउड हम लोग उनको डाइवर्जन 1 करके होल्डिंग पॉइंट 1, या उससे ज़्यादा भीड़ रहेगी तो सेकेंड डाइवर्जन में होल्डिंग पॉइंट 2 करके उनको लेकर जाते हैं। जो हम लोगों का जो अलग से क्यू कॉम्प्लेक्स है या हम लोगों का फुट ओवर ब्रिज है वो एज़ इट इज़ है। हमारे जो भी इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें, उन चीज़ों को हम लोगों ने दुरुस्त कर दिया है। मंदिर में बिजली सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए कैसी व्यवस्था रहेगी इस बार? हमारा जो मंदिर में पावर सप्लाई का है वो तो निर्बाध रहेगा। इसके लिए अभी कुछ समय से इनफैक्ट लोगों के तरफ से पॉइंट्स भी आ रहे थे कि काफ़ी शट डाउन हो रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। जितने भी हम लोगों को सुधार करने थे विथ रिगार्ड टू बिजली के जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई, वो हम लोगों ने शट डाउन करके सुधार कर लिया है। और हमारे पास में दो अल्टरनेटिव सोर्स हैं, जनरेटर 1 एंड जनरेटर 2, ताकि पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, मंदिर कॉम्प्लेक्स में बिजली की निर्बाध वो सप्लाई रहे। वेंडर्स जो इसको लास्ट माइल जो काम ये कर रहे हैं कटिंग एज लेवल पे, वो हमारे इंजीनियर्स और हमारे ऑफिसर्स के साथ में वेल कोऑर्डिनेटेड रहें, ताकि हम लोग किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सीजेंसी आती है तो हम लोग आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। तो अभी हमने बातचीत की 2015 बैच के IAS अधिकारी देवघर उपायुक्त से, जिन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार देवघर में श्रावणी मेले की कमान पहली बार इन्हें सौंपी गई है और वो इस भागीदारी बखूबी निभाएंगे। सहयोगी तिवारी के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव देवघर।